हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, ये मेरा ब्लॉग शाम का है। मैं यहाँ पे मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताई था कि मक्खन हमारा ये मलाई रखी हुई है। तो कल मैं भूल गई थी, तो मुझे ध्यान नहीं रहा था। तो कल मुझे मतलब निकालना था इसका मक्खन, लेकिन कल ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर मैंने नहीं निकाला था। तो आज मैं निकाल रही हूँ। मैंने सुबह ही इसको बाहर निकाल दिया था फ्रिज से। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ। मैं ये मिक्सी से ही करती हूँ, हाथ से नहीं करती हूँ। और बहुत दिक्कत होती है सच में ये निकालने में, हाथ छप जाते हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मक्खन निकालने के लिए। लेकिन ये है कि कम से कम हमें प्योर घी खाने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम प्योर घी खाते हैं, मार्केट से लेके ही नहीं खाते हैं कभी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ। और गाइस, आप लोगों से मुझे एक बात करनी है कि मुझे ना सोशल मीडिया पे 1 साल होने वाला है। हाँ, मैंने बीच में 5-6 महीने ब्लॉगिंग नहीं की थी, वो बात अलग है, क्योंकि मैं बीमार थी और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रही थी उस टाइम पे, इसलिए। लेकिन इस टाइम में मैं सोशल मीडिया पे, मेरा सितंबर के महीने में 1 साल हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है फ़िलहाल तो, अभी तक तो। और ऊपर से एक दिक्कत ये हो गई है कि मेरे जो व्यूअर्स इकट्ठे, जो मतलब पूरा दिखता है ना कि इतने व्यूअर्स, इतने देख चुके हैं लोग, तो वो भी कम हो रहे हैं। और प्लस में वॉच टाइम भी कम हो रहा है, अब घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत टेंशन में हमारा दिमाग हो गया है कि मेरी 1 साल की मेहनत पे पानी फिरने वाला है। हमें ऐसा लग रहा है कि एक मुझे क्या न्यू चैनल बनाना पड़ेगा। इतनी सारी इस पे मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, और जो ब्लॉगिंग करता है उसको पता है कितनी मेहनत लगती है ब्लॉगिंग करने में। लेकिन मुझे ऐसा, आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसका कुछ सॉल्यूशन है अगर, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। तो कम से कम मैं उसको फॉलो करूँगी कि क्यों हमारा वॉच टाइम घट रहा है। मुझे वॉच टाइम की दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं 1-1 घंटा का वो वेट करती हूँ कि 1 घंटा हो गया, ये हो गया, बढ़ गया। लेकिन यहाँ तो घट नहीं लगा है हमारा, तो दिमाग ख़राब है हमारा कल परसों से ही, क्योंकि 2-3 दिन से ये प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगा हो सकता है मेरे देखने में वो हो गई होगी कि शायद इतना नहीं होगा। लेकिन 2-3 बार जब मैंने नोटिस किया, तब मुझे पता लगा कि ये हमारा वॉच टाइम घट रहा है। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा ऐसा क्या प्रोसेस करें हम, जिससे हमारा वॉच टाइम ना घटे, क्योंकि मैं बहुत दिमाग ख़राब है हमारा, 2-3 दिन से ही बहुत टेंशन में हूँ। और यहाँ पे देखिए, बात करते करते आधा मक्खन हमारा निकल भी गया है। तो ये देखिए, हमारा मक्खन बन चुका है, और इस बार थोड़ा कम बना है। पिछली बार तो फुल तपेली बन गया था, और रीज़न ये है कि इस बार मलाई कम थी। पिछली बार 3 कटोरा थी, इस बार 2 कटोरा थी, तो उस हिसाब से ठीक है। और ये देखो, ये है मठा, तो ये खाने लायक नहीं है। आप देखो, इसका कलर थोड़ा सा येलो येलो है, तो ये मलाई पुरानी है ना, इसके कारण ऐसा मठा निकला है। तो इसको तो हम बाहर फेंक देंगे, गाय को डाल देंगे तो गाय पी लेगी। बाकी चलो, अब हम बर्तन धो लेते हैं। देखो, ये बर्तन मक्खन के और साथ में ये लोटा भी गंदा हो गया। तो अब हम थोड़ा सा गर्म पानी करेंगे और साफ़ कर लेंगे। वैसे बिना गर्म पानी किए भी अभी इस टाइम पे आसानी से साफ़ हो जाते हैं। सर्दियों में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गर्म पानी की, लेकिन फिर भी हम गर्म पानी कर लेते हैं तो बर्तन अच्छे साफ़ हो जाते हैं, स्मेल नहीं आती है। तो चलो, अभी हम बर्तन साफ़ कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखो, इतने सारे बर्तन ये रखे हैं। तो मैंने सोचा चलो मक्खन बना लेते हैं, उसके बाद ही सारे बर्तन साफ़ कर लेंगे। उठो जल्दी। नित्या की मम्मा का फ़ोन आ गया, हितांशी की मम्मा का फ़ोन आ गया कि मान्या को भेज दो खेलने के लिए। जल्दी उठो, खाना खा लो और उठ जाओ जल्दी से। देखो मक्खन की इसको बहुत गंदी स्मेल आती है इसीलिए नहीं हमने उठाया था तुम्हें, मक्खन बना रहे थे हम। तो गाइस, मान्या उठ गई है सो के, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे मान्या को मैगी। मान्या शाम के टाइम खाना खाती है, लेकिन सुबह की सब्जी बिल्कुल भी नहीं बची है, तो वो रोटी काय के साथ खाएगी। घी लगा है रोटी में, तो दूध के साथ खा नहीं सकती। तो मैं मैगी बना रही हूँ। मैंने उससे पूछ लिया है, तो बोली ठीक है मम्मा बना दो। तो मैगी के साथ वो रोटी आसानी से खा लेती है, उसको अच्छी लगती है, तो वो उसके साथ खा लेगी। तो बस फिर हम फ्री हो जाएंगे शाम को, जब वो खाना खा लेती है उसके बाद हमें बहुत अच्छा लगता है कि चलो वो फ्री हो गई है खाना खा के, उसका पेट भरा है, अब खेलती रहे। उसके बाद हम जाएंगे, पूजा का सामान रखा है जन्माष्टमी का, और हर चट के दोना वगैरह, तो वो विसर्जन करने के लिए। और आलू भी लाना है, क्योंकि मान्या तो आलू ही ले जाती है टिफ़िन में, तो वो ख़त्म हो गए हैं, तो आलू भी लाना है। और बर्तन भी अभी साफ़ नहीं हुए हैं, तो मैगी बना के पहले तो मैं बर्तन साफ़ करूँगी। रोटियाँ तो हमारी बनी गई हैं,
तो बस सब्जी बनाना है, तो वो तो आराम से बनती रहेगी। अभी 7 नहीं बजे हैं पूरे। तो चलो फटाफट से यहाँ पे मैगी बना लेते हैं। ये देखो ये बन रही है मैगी हमारी, तो बना के हम दे देते हैं मान्या को। तो गाइस हमें जाना था विसर्जन करने सामान पूजा का, लेकिन बारिश हो रही है तो अब हम नहीं जा रहे, कैंसिल कर दिया। क्योंकि मान्या को हम जब छोड़ने गए तो बारिश हो रही थी, छतरी से छोड़ने गए, वो खेलने गई है छतरी लगा के। तो हमने कहा अभी रुक जाएगा, आके हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं, रुक जाएगा, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा है। तो अब हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत दूर है, और शाम के टाइम चले जाओ 6 बजे के समथिंग तो ठीक है, क्योंकि वो आउट में है। तो वहाँ पे ज़्यादा लेट जाओ ना तो वहाँ पे शराब मराब पीने वाले लड़के बैठे रहते हैं, क्योंकि वहाँ नदी निकली है, पुल है, वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो अच्छा नहीं लगता, डर भी लगता है अंधेरे में, और बारिश भी हो रही है। तो कल हम या तो सुबह जाएंगे या फिर शाम के टाइम पे जाएंगे। अब अभी तो नहीं जा रहे हैं, और गाड़ी भी निकालनी पड़ेगी बहुत, तो अब नहीं हम जा रहे, देखते हैं। बाकी अभी बज कितने रहे हैं, 7:15 बज गए हैं। तो चलो अब हम सब्जी बनाते हैं, देखते हैं क्या बनाना है। गिलकी है, बैगन है, भिंडी है। भिंडी तो नहीं बनाएंगे, भिंडी तो कल ही बनाई थी, और कुछ देखते हैं। मैंने यहाँ पे गिलकी की सब्ज़ी छौंक दी है, और मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा पानी लग रहा है। ये देखो, ढाँक के नहीं पकाऊंगी मैं, अभी ढाँक के पकाऊंगी, फिर थोड़ी बाद में जब पक जाएगी, थोड़ी बहुत बचेगी, तब मैं प्लेट हटा के फिर ऐसे ही पकने देंगे। तो क्या है कि पानी इसका उड़ जाएगा। क्या है, गिलकी में कम पानी रहे तभी अच्छी लगती है। किस किस को गिलकी की सब्ज़ी पसंद है कमेंट में बताना। पता मुझे तो आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। गिलकी हुई, लौकी हुई, ये मैं कभी नहीं खाती थी, लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों ही गिलकी और लौकी बहुत पसंद आती है, वो मैं लाती भी हूँ मार्केट से बहुत ज़्यादा। सब्जी बन जाएगी तो फिर मैं जाऊँगी मान्या को लेने। अभी बारिश हो रही है, मैंने सोचा कि चलो अभी सब्जी छौंकी है तो फटाफट से मान्या को जल्दी से ले आते हैं, गैस बिल्कुल धीमा करके। जब मैं दरवाजे पे गई तो बारिश हो रही थी, क्योंकि अंदर रहते तो आवाज़ नहीं आती है। तो फिर मैं थोड़ा रुक गई, मैंने कहा चलो सब्जी बन जाने दो, फिर बारिश भी रुक जाएगी। इस बार बारिश ने तो हद मचा दी है सच में यार। इतनी बारिश तो मैंने कभी नहीं देखी, बहुत पहले देखी थी जब मैं छोटी थी, जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। इस बार तो हद कर दी है यार, इतना परेशान करके रखा है बारिश ने कि अब तो हम बारिश से ऊब चुके हैं कि कब बंद हो जाए। अब तो बारिश कभी आए ही ना है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उब गए हैं सच में। कौन कौन इतना परेशान हो गया है बारिश से बताइएगा कमेंट में, क्योंकि इस बार हर जगह बारिश हो रही है और हर जगह तबाही मचा रखी है पानी ने। कई जगह तो बाढ़ आई है, गांव के गांव बह गए हैं। हमारे यहाँ भी घर डूब गए हैं, मतलब मायके में। वहाँ पे हम जिसके घर ऊंचे हैं तो वो तो बचे हैं, जिनके घर नीचे हैं बिल्कुल समतल, उनके यहाँ पानी भर गया है, बेचारे छत से देख रहे हैं। तो बहुत परेशान है यार। देखो इतना नुकसान हो रहा ना लोगों को, साथ में किसानों के साथ तो इतना गलत हुआ है इस बार कि क्या ही बताएं। किसानों ने खेती नहीं कर, वो लोग बेचारे बैठे रहते हैं कि अब हम फसल करेंगे, कुछ भी वो सिर्फ उसी के भरोसे तो है। और बारिश की वजह से इस बार किसी की भी कुछ नहीं हुआ। देखो हमारे पिताजी भी किसान हैं, उनका भी एक दाना नहीं बुक पाया है। अब सोचो कि वो अपना ये कैसे निकालेंगे 6 महीने अगली फसल के लिए। जो इस बार, क्योंकि देखो हमारे पापा करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया है। इस बार जो फसल होती है तो वो अगली फसल के लिए खाद वगैरह लेके रखते हैं, बीज लेके रखते हैं उन्हीं पैसों से। इस बार नहीं हुई है तो कहाँ से करेंगे, इतनी टेंशन में रहते हैं। मैं खुद देख के आई हूँ, मेरे पिताजी इतने टेंशन में रहते हैं कि कैसे होगा। तो भगवान, देखो सरकार तो 1-2 लाख रुपए दे देगी किसानी, क्योंकि सरकार मदद करती है, लेकिन 1-2 लाख रुपए दे देगी। लेकिन जो किसान हैं जब वो अपनी फसल बोते तो उनको इतना नहीं, बहुत ज़्यादा निकलता। 1-2 लाख में क्या हो रहा आप लोग खुद बताइए। तो बहुत नुकसान है, मदद इतनी भी सरकार मदद नहीं करता है। बाकी किसान बहुत टेंशन में। देखो कई किसान तो आत्महत्या कर ले रहे हैं इस वजह से, क्योंकि किसानों का वही है सब कुछ। अगर वो नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। तो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो पता मैं तो अभी रक्षाबंधन पे घर गई थी, तो मुझे तो पापा को देख के ही बहुत बुरा लगता था, क्योंकि उनकी बिल्कुल भी इतना सा भी नहीं दाना बोबा है। तो बोर होते रहते हैं, क्योंकि जिनको पता काम करने की आदत होती है ना, वो बैठ नहीं सकते हैं। अब किसानी नहीं हुई है तो वो घर में ही बैठे रहते, नहीं तो अपने खेतों पे, अगर किसानी रहती है तो खेतों पे घूमते रहते थे। खाद वो दवाई वगैरह डालना, कुछ भी करना करते रहते थे, अपना बिजी रहते थे। इस बार तो फ्री बैठे हैं तो बहुत बुरा लगता है। बाकी यहाँ पे हमारी सब्ज़ी देखो पक गई है, और हमने अब मतलब ऐसे प्लेट हटा के पका रहे हैं कि पानी थोड़ा सा वो हो जाए, सूख जाए, क्योंकि पानी इस बार गलती से ज़्यादा डल गया था। अब मैं ऊपर से इसमें गरम मसाला डालूंगी तो फिर बहुत अच्छा टेस्ट आता है गरम मसाले का। तो गाइस चलिए अब हम ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।